हेलो एवरीवन। आज हम अंतरिक्ष की ओर सैर पर चलते हैं और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के कुछ रहस्यमय बातों को जानते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सभी ग्रह अपने में बहुत ही खास है। तो चलिए जानते हैं इनकी क्या क्या खास बातें हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध सूर्य के सबसे निकट है। इसे सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में कुल 88 दिनों का समय लग जाता है। इस ग्रह में जीवन के आसार नहीं है क्योंकि वहाँ वायुमंडल की उपस्थिति ही नहीं है। जब वायुमंडल ही नहीं है तो ना ही कार्बन है, ना ऑक्सीजन और ना ही कोई और गैस। यहाँ दिन बहुत ही गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। उपग्रह द्वारा जब इस ग्रह का चित्र लिया गया तो यहाँ कई पर्वत, क्रेटर और मैदान पाए गए। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है जो 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। यह शाम में पश्चिम दिशा तथा सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरे क्रम का ग्रह है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी पश्चिम से पूर्व सूर्य का भ्रमण करती है। इसका एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा होता है। यह सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस ग्रह में चारों ओर उत्तम तापमान, ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में जल उपस्थिति होने के कारण यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। जल की ही अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीला दिखाई पड़ती है, इसीलिए तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद इस ग्रह का स्थान चौथा है। सूर्य की परिक्रमा में इसे 687 दिनों का समय लग जाता है। इस ग्रह की सतह लाल दिखाई पड़ती है, इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी के समान ही है और यहाँ वायुमंडल अत्यंत कम है। डीमोस और फोबोस इसके 2 उपग्रह है, जिसमें डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। वैज्ञानिकों द्वारा मंगल पर लगातार अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के अलावा मंगल पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 11.9 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। इस ग्रह के कुल 68 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह ग्रह तारा एवं ग्रह दोनों के ही गुण रखता है क्योंकि इसके पास स्वयं का रेडियो ऊर्जा है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता या रहस्य इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों अर्थात छल्लों का होना है, जिसकी संख्या 7 है, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। आसमान में यह पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। अब तक इसके 62 उपग्रहों का पता लगाया जा सका है, जिसमें टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सन 1781 में सर विलियम हर्शेल द्वारा
इस ग्रह की खोज की गई थी। यह सौरमंडल का 7वां और आकार में तीसरा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर ज्यादा ही झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे अपनी परिक्रमा पूरा करने में 84 दिनों का समय लग जाता है। सूर्य से दूरी के कारण यह ग्रह काफी ठंडा है। शनि की तरह अरुण के भी चारों ओर वलय हैं, जिसकी संख्या 5 है, जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। इसके कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह का सूर्योदय पश्चिम तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गाले ने इस ग्रह की खोज की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा में 165 वर्ष का समय लगता है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई पड़ता है और इसके कुल 13 उपग्रह हैं। इन ग्रहों के बारे में अगर आप भी कुछ नई बातें जानते हैं तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक बटन क्लिक कर दें। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। थैंक यू।